अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए वीलॉग के साथ, और हमारा चैनल है टुडे विद हफीज़ ख़ान। नाज़रीन, आपको याद होगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे निस्बतन कम उम्र हैं, कि हमारे यहाँ जब जनरल ज़ियाउल हक़ का मार्शल था 1977 में इम्पोज हुआ और 1987 तक रहा, तो उस दौरान कितना जबर था, कितना हब्स था। सरेआम लोगों को कोड़े मारे जाते थे, सरेआम फांसियाँ दी जाती थीं। तो इसमें एक डर और खौफ पैदा हो चुका था माशरे में। हर शख्स के दिल में लोग बात करते हुए, अपने आप से बात करते हुए भी डरते थे। उन्हीं दिनों की बात है कि हमारे यहाँ एक जो कल्चर लाए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कि उन्होंने एक आम आदमी को सोचने का मौका दिया था, बोलने का अख्तियार दिया था, कि वो छोटा होते हुए भी अपने वो लोग जिन्होंने उनके हकूक़ गस्ब किए उनके सामने बोल सकें। तो वो सारा सिस्टम रिवर्स हो रहा था। वो ज़िम्मेदारों के मुजारे, वो फैक्ट्री के वर्कर्स जिनकी हक तलफ़ी होती थी, वो बोल नहीं पाते थे। तो फिर ऐसे में हमारे यहाँ एक फ़िल्म लगी, या आप यूँ कह लीजिए कि फ़िल्म बनी बशीरा, जिसमें उस वक्त के एक ऐसे अदाकार जो एक सानवी करैक्टर किया करते थे, सुल्तान राही, वो उसमें सामने आए और अहमद नदीम कासमी के एक अफसाने से, गंडासा से मुतासर होकर वो कहानी बनाई गई थी। पंजाबी फ़िल्म थी बशीरा। तो उसमें पहली दफ़ा जो एक हीरो होता है वो गंडासा उठाता है और अपने मुखालफिन की गर्दनें काटता चला जाता है। पहली दफ़ा स्क्रीन पे दिखाया गया कि जो हीरो है वो सर तपा खून में लथपथ है और उसके हाथ में गंडासा है जिससे लहू टपक रहा है। तो वो लोग जो इस सोसाइटी के सताए हुए लोग थे, जो जबरज़दा हब्सज़दा लोग थे, जो अपने आजिर के या अपने ज़िम्मेदार के सताए हुए थे, जो भट्टा मालकान के सताए हुए थे, गरीब लोग थे, रेडी वाले थे, जो इंतज़ामिया के सताए हुए थे, तो उन लोगों ने बशीरे के गंडासे से टपकते हुए खून में अपना कैथारसिस तलाश किया कि अपनी जो भड़ास है ना, वो कैसे निकालनी है। बेपनाह रश होने लगा सिनेमाओं पे और खिड़की तोड़ हफ्ते मनाए जाने लगे। कि फिर उसके बाद बशीरा से होता हुआ जब मामला मौला जट तक पहुंचा और उसमें सुल्तान राही के साथ एक और जो विलन इंट्रोड्यूस हुए वो मुस्तफ़ा कुरैशी थे, और एक जो हीरो है सुल्तान राही, वो लाउडर बोलता है, वो अपने मुखालफिन को गालन गलूच करता है, वो उनकी ऐसी की तैसी करता है, ज़बानी भी और हाथ से भी। और एक ऐसा विलन है जो अपना कम धीमे अंदाज में बात करता है। तो फिर ये एक उनका कंट्रास्ट बना और ये कई फिल्मों तक और कई बरसों तक ये रहा। और उसमें उन लोगों ने जो इस तबके के महरूम लोग थे, उन्होंने अपना कैथारसिस ढूंढा। जब वो 5-7 रुपए खर्च करके किसी सिनेमा के स्टॉल में बैठकर वो फिल्म देखकर आते 3 घंटे की, तो वो हल्के फुल्के होकर आते थे कि जो गुस्सा उन्होंने, जो भड़ास निकालनी होती थी इस माशरे के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़, तो वो सुल्तान राही की फ़िल्म देखकर भड़ास निकाल के आते थे। मेरी इस बात को जो हमारे माहिर नफ्सियात हैं वो बेहतर असेस कर सकेंगे, या लोग जो नफ्सियात में दिलचस्पी रखते हैं कि कैसे हमारा कैथारसिस होता है। जो एक कमज़ोर शख्स है, जो किसी से बदला नहीं ले सकता, जब वो किसी और को बदला लेते हुए देखता है अपने दुश्मन से कि जिसने उसको दबाया हुआ है, तो उसमें वो तमानियत, तशफ़ी महसूस करता है। हमारे यहाँ इस माशरे में ये कल्चर या ये ट्रेंड एक तौर से भी सामने आया है। एक सियासी पार्टी के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने 20-22 साल पहले अपनी एक तहरीक शुरू की, अपनी पार्टी बनाई और तहरीक इंसाफ उसका नाम रखा और वो सामने आए। उन्होंने, चूँकि वो बज़ाहिर ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं और उनका वही स्टाइल था, वो सेलिब्रिटी रहे हुए थे, उन्होंने वर्ल्ड कप, उनकी टीम जिसकी क़यादत वो कर रहे थे, उस टीम ने जीता था वर्ल्ड कप।
और जिसका क्रेडिट उन्होंने ले लिया, और फिर उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे चंदा जमा करके एक हॉस्पिटल बनाया और एक प्लाट लिया उस वक्त की गवर्नमेंट से उस हॉस्पिटल बनाने के लिए। और फिर उसमें क्या कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं बताऊं कि उन्होंने 20-22 साल पहले जो एक सिलसिला शुरू किया अवामी इज्तिमात को मुखातिब करने का, शलवार कमीज़ या कुर्ता शलवार पहनकर और वेस्ट कोट पहनकर, वो जो उनका लिबास होता था क्रिकेट वाला वो छोड़कर, जो ऑक्सफोर्ड वाला था वो छोड़कर उन्होंने यहाँ का लिबास पहना और उन्होंने अपने मुखालफिन को गालम गलूच शुरू कर दिया पब्लिकली। चूँकि उनमें दोहरी एक शख्सियत थी, एक तरफ वो पढ़े हुए, इंग्लैंड में रहे हुए, यूरोप में रहे हुए, वो खुद कहते हैं कि यूरोप से ज़्यादा मैं जितना मैं जानता हूँ कोई और नहीं जानता। और फिर पाकिस्तानी कल्चर में आकर वो कहीं मंजी पे लेटे हुए हैं और कहीं वो आम जगह सफ़र कर रहे हैं, किसी वो ट्रक ढाबे पे होटल में वहाँ बैठे हाथ से खाना खा रहे हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने दोनों चीज़ों को मिलाया, एक मलगूबा तैयार किया जो हमारे सामने आया। और वो एक नस्ल जो उन्हें बतौर क्रिकेटर जानती थी, पिछले 20-25 साल में वो नस्ल जवान हुई। ये वो नस्ल है जो अच्छे स्कूलों में पढ़ती थी, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ती थी, और क्रिकेट आप जानते हैं कि उन्हीं लोगों का खेल है, अमीर लोगों का खेल है। उन्होंने देखा कि ये शख्स हमारे से था और अब ये यहाँ के लिबास में आकर गालम गलोच कर रहे और जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है वो उस ज़बान में अपना कैथारसिस ढूंढने लगे। ये जो क्लास थी, जो फॉलोअर है, ये वो क्लास है जो मोबाइल फ़ोन के आने के बाद जिन्होंने शऊर संभाला है। मोबाइल फ़ोन ने इनको अपनी फैमिली के नेट से तोड़ दिया। मोबाइल फ़ोन आने के बाद बीवी और शौहर के दरमियान में रिश्ता वो ना रहा जो एक अपनायत का होता था, बच्चों और वालिदैन के दरमियान ना रहा, बहन और भाइयों के दरमियान में वो रिश्ता ना रहा। तो उन्होंने फिर इस टूटे हुए ताल्लुक़ को जहाँ मोबाइल फ़ोन में ढूंढा, लेकिन वो फिर वहाँ पब्लिकली ऊंची आवाज़ में गालियाँ किसे दे सकते थे। उन्हें एक शख्स ऐसा मिला कि जो गालियाँ दे सकता था, तो फिर वो उसी के फॉलोअर बनते चले गए। नाज़रीन, आपने कभी गौर किया कि ये कौन लोग होते हैं जो क्राउड का हिस्सा बनते हैं, जिसे कहा जाता है कि जनाब बेतहाशा लोग आए हैं? उसमें अक्सरियत उन नौजवानों की है, लड़के और लड़कियों की, जो एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर के फॉलोअर्स हैं, उनके फैंस हैं, उनके वो वर्कर नहीं हैं, उनकी सियासी तरबियत नहीं हुई, वो सियासी कारकुन नहीं हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मेले लगते थे पहले। ये मेला लगता था, शाह हुसैन का मेला होता था। बहुत सारे हमारे देहाती इलाकों में जब गंदम की कटाई, फसल की कटाई होती थी, मेला बैसाखी होता था। और इसी तरह आप देखें कि हमारे यहाँ ये क्रिकेट के मैचेस होते हैं, बहुत बड़ा क्राउड होता है। ये वो लोग होते हैं कि जो एक ख़ास माहौल को एंजॉय करने के लिए आते हैं। उनमें लड़के लड़कियां सब आते हैं और वो अपना कैथारसिस करते हैं, वो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, वो ढोल की बीट पर नाचते हैं, गाते हैं, ऊंचा बोलते हैं, गालियां देते हैं और अपना कैथारसिस करते हैं। आपने देखा होगा जब तकरीरें हो रही होती हैं स्टेज से या कंटेनर से, तो कितने लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। शायद ही कोई होता मुतवज्जे। हर आदमी या चल फिर रहा होता है या वो अपने अपने मामलात में लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि ये जो इज्तिमा होता है, ये तरबियत याफ्ता सियासी कारकुनों का इज्तिमा है कि जिसने बाद में ट्रांसफार्म हो जाना है बैलेट पेपर की सूरत में और ये बैलेट बॉक्स से ये वोट निकलने हैं। ऐसा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जिनकी सियासी तरबियत नहीं हुई, जो सिर्फ हल्ला गुला के लिए और एक सेलिब्रेशन के लिए जलसों में जाते हैं, उन मासूम लोगों का, उन नौजवानों का जो कैथारसिस करने अपना आए हुए हैं, उन लोगों को लॉ की वायलेशन पे लगा देना, उनको ये सबक देना कि आइन कुछ नहीं है,
कानून कुछ नहीं है, सिविल नाफरमानी है, ये बिजली के बिल फाड़ दो, बिजली के बिल नहीं देने, ये फ़लाँ नहीं करना, फ़लाँ नहीं करना, फ़लाँ नहीं करना, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो जो एक नस्ल है जिसने आगे चलकर इस मुल्क का इंतज़ाम संभालना है और लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, कानून का एहतराम करने वाले शहरी बनना था, आप उन्हें कानून तोड़ने वाले हजूम की सूरत ट्रांसफार्म कर रहे हैं। ये एजेंडा किसका है? ये किसी पैट्रियट का, किसी मुहब्बे वतन का एजेंडा तो नहीं हो सकता। जो काम आप अपने बच्चों से नहीं करवाना चाहते, जो काम अपने बच्चों से आप नहीं करवाना चाहते, आप बच्चों को लाएंगे कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने, आप अपने बच्चों को लाएंगे कि वो भी उनके हाथ में लाठियां हों और वो भी प्रॉपर्टीज़ को तोड़ फोड़ रहे हों, जलाओ घेराव कर रहे हों? क्या आप चाहेंगे? जब आप अपने बच्चों को नहीं चाहते कि वो ये काम करें, तो फिर अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को क्यों इस काम पे लगा रहे हैं? और वो जिनके बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में क्या ख्वाब दे रखे हैं? आप उन वालिदैन के ख्वाब चिकनाचूर किए जा रहे हैं। आप इस मुल्क की असास को ख़त्म कर रहे हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि ये 75वां साल है मुल्क बने हुए का, ख़ास तौर पर इस मौके पर, इस साल में इस किस्म का ये सिलसिला होना, क्या ये कोइंसाइड करता है, कोइंसिडेंट है, या ये कुछ और है? इस तरफ सोचना बहुत ज़रूरी है। क्या हम एक और मौला जट के लिए, एक और बशीरा और एक वो जिसे कहते हैं कि एक और गंडासा वाला सियासत की दुनिया में बर्दाश्त हो सकता है? सियासत की दुनिया तो अफ़हाम व तफ़हीम की है, डायलॉग की है। यहाँ ना गंडासे चलाए जाते हैं और ना ही यहाँ पर आप खून की होली खेल सकते हैं अपने ही हम वतनों से, और ना ही इस तरीके से आप दुश्मन का ख्वाब पूरा कर सकते हैं कि वो जो दुश्मन ने हमें मलिया मेट करने का ख्वाब देखा हुआ है, हमें अंदर से कमज़ोर करने का, हमारी फ़ौज को डिस्क्रेडिट करने का, हमारी अदलिया को डिस्क्रेडिट करने का, तो ये ख्वाब देखना मैं समझता हूँ किसी मुहब्बे वतन का ख्वाब नहीं है, और ना ही हमारी यंग जनरेशन को इसके बारे में ऐसा सोचना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और इस चैनल टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीलॉग खुद ब खुद आप तक पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।